मर को जाके तो होट कोई करे ना, अब नया को कोई पता ना कैसो आए। क्या लगता है अभी तो हुआ की टांग खींच रो, हुआ की टांग खींच रो, अभी कोई पता ना है। कौन टांग खींच रहा है? आपस में ही खींच रहे हैं। सुखवंत न्याड़ो खींच रो है और जयाहुजा न्याड़ो खींच रो है। जुबैर को खड़ोई है, जुबैर का लड़का खड़ा है। हाँ जी, वही पार हो तो देख रहे हो इन लक्षणों से। लेकिन आप किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट करने वाले हैं? क्या हो सकता है रामगढ़ की जिनको आप सबसे पहले रखेंगे? किसी राजनीतिक पार्टी को दूर, सबसे पहले अपनी समस्या रखेंगे। वो समस्या क्या है अपनी? अपनी का समस्या भाई, जो कोई रोड वोड रह रहा है इन्हें बना दियो। हमारा तो रोड भी ना बना, हमारी कॉलोनी को तो हम तो दो तीन बार हो आया। किसके पास हुआ है? चेयरमैन के पास। चेयरमैन के पास हुआ है, कोई सुनवाई नहीं हुई आपकी ना। लेकिन अब किसको वोट करना चाहते हैं आप? अरे हम तो भाई कांग्रेस की कर देंगे। कांग्रेस को करना चाहते हैं। और भी मेरे साथ लोग मौजूद हैं। ताऊ जी, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है? लाभदायक है। लाभदायक है? कैसे लाभदायक है? लाभदायक है। कैसे लाभदायक है? चलो चुनाव की बात कर लेते हैं। चुनाव में इस बार आपका मन क्या कहता है? किसकी सरकार बनने वाली है रामगढ़ में? सरकार तो बनी पड़ी है बीजेपी। रामगढ़ की बात कर रहा हूँ मैं। अब रामगढ़ का तो अभी कुछ नहीं कह सकते जी। 12 तारीख में पता चलेगा, अभी कुछ नहीं है। 13 तारीख को पता लगेगा। नहीं, वो 13 को तो चुनाव ही है, लेकिन 12 तक समीकरण बन जाएगा। क्या होता है इसमें कि देखो, आहूजा भी अपनी जगह कम नहीं है। आहूजा तो बैठ गए। अरे नहीं बैठा नहीं, वो और चुनाव निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है भैया। मानो आज बैठ जाएंगे वो, मान जाओ। नहीं, अगर बैठ जाएंगे तो सीधी टक्कर है बीजेपी कांग्रेस। सत्ता में बीजेपी है ही, तो भाई वो तो बीजेपी का ही जाएगा। ये तो यार खुली बात है। वोट बीजेपी को जाएगा? नहीं, बीजेपी मतलब एमएलए ही बीजेपी का आएगा जी। कि आमने सामने जब टक्कर होती है तो एक तो गिरेगा इसमें से। तो कांग्रेस का पलड़ा, क्योंकि आगे सरकार भजन लाल सरकार बीजेपी की है जी। तो सरकार को भी तो देखते हैं ना लोग बाग, कि मान लो विपक्ष में बना के अगर एमएलए भेज देते हैं तो वो तो एक साइड जाके बैठ जाता है। बल्कि जो अपन पक्ष का एमएलए भेजेंगे तो वो तो कोई विकास भी कराएगा भाई। तो ये कई बातें रहे। लेकिन रामगढ़ की जनता किन मुद्दों को लेकर, मैं बात करता हूँ, किसी पार्टी विशेष को वोट करती है या किसी व्यक्ति विशेष को वोट करती है? रामगढ़ की जो है कि रामगढ़ में आज तक सन 90 से और अभी तक जब भी सरकार आती है वो विपक्ष में आती है। कोई भी एमएलए मान लो कांग्रेस का बनता है तो बीजेपी का बनता है तो कांग्रेस। तो कुल मिला के रामगढ़ का यूं तो अपने जो उनको मिलता है वो लगाते हैं, बजट तो लगाते हैं हर आदमी, लेकिन ऐसा कोई विकास नहीं हुआ और न ही विकास के पीछे हम वोट है। लेकिन क्या इस बार इतिहास बदल पाएगा, लगता है आपको? हो सकता है, हो सकता है। तो दोस्तों, मेरे साथ है ना और भी बुजुर्ग लोग मौजूद हैं जिनकी भाई उम्र इतनी हो गई है कि वो जो कुछ भी बताएंगे ना भाई, वो लगभग पार ही जाएगा। नाम बता दीजिए ताऊ जी अपना। है? नाम बता दीजिए। वो कम सुने। बता दे फिर नाम बता दो। नाम मेरा रुद्दार है। रुजदार जी, इस बार आपका चुनावी जो समीकरण है, रामगढ़ में चुनावी घमासान, चुनावी दंगल चल रहा है और कई पहलवान मैदान में उतरे हुए हैं, लेकिन आपको सबसे मजबूत और अच्छा कौन लगता है? भाई हम तो कांग्रेस में वोट देता है सदा मदासू। अब हमने ये पता ना है भाई कौन जीतेगा और कौन हारेगा। कौन जीतेगा कौन हारेगा? अब हम तो कांग्रेस में ही देंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि सरकार सत्ता में बीजेपी की है भाई? आप और कहीं ना कहीं रामगढ़ पीछे रह जाएगा कांग्रेस को वोट देते हैं तो? पीछे तो हम पहले से ही है जी, आज की कोई नई बात ना, ये तो हमारी लिख दी। क्या लिख दी? अब भाई पीछे रहना तो हमारे पहले से ही है। लेकिन वोट की पावर फिलहाल तो आपके हाथ में, अभी तो कुछ नहीं लिखा, आप लिखने वाले हैं। अब वो बात तो सही है जी, वो तो बाबा आपके हाथ में है ना। वोट है तो होने देंगे हम। कहाँ? मेरे को लगता है कि आपको कांग्रेस वालों ने घूंटी पिला दी है। हाँ, वो तो पिलाते ही हैं। जाफरान का नक्कस पिला दिया है। हाँ, पिलाया भी है जी, पिलाया। कौन सा पिलाया है? वो जाफरान को बता रहा है। जाफरान का पिला दिया आपको? हाँ जी। फिर असर कर गया? हाँ जी, असर है ना। असर हुआ में तो फिर असर ये जाफरान नक्कस से 12 तारीख तक रहेगा या फिर 5 साल ही रहेगा पूरा? जी तो रहे तो ही चलो आ रहे हो पहले से ही।
ये ना बदले और पीछे भी रहनो हमारे लिख दियो कि हमारे रामगढ़ पीछे ही रहनो है या तो पीछे ही रहना है। हाँ यानी कोई न कुछ करवा तो न दियो रामगढ़ पे भाई, अभी हो सके भाई, आप जैसा नहीं ऐसे भी हो सके, हो सकता है ऐसा। हाँ। लेकिन क्या आप विकास के नाम पर वोट नहीं देते हैं? आपने एक रट लगा ली है कि कांग्रेस को वोट देना है नहीं किसी नहीं व्यक्ति नहीं, से। विकास जब हो ही ना है हमारे, क्यों नहीं होता? वही अब तो हम तो जामे देवे हमारो तो वो हो गई ना है, वो ऐसे ही चलती रहे। क्या बाबा आपको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर लोग पानी के लिए इतना ही मांग कर रहे हैं, तो क्या आपको ये मुद्दा नहीं लगता है क्या? भाई जी मुद्दों पानी की, हमने जब बोर और भी हुआ दुनिया में, जब हम तो गया हीन जी बल्ली जी है हमारे वहाँ को कई बोर और करे ये चेयरमैन साहब, अब वाने नु के हो रहा है जी, अब तक तो हमारे हुई ना है कोई। लेकिन आप ये क्या मुद्दा नहीं रखना चाहेंगे, ये बता दीजिए आप तो सिर्फ कौन सा पानी का मुद्दा नहीं रखना चाहेंगे क्या आप? अब पानी की तो आज जी हमारी तो अल्लाह ही पार करेगा, कोई आइन तो ना हुआ हमारे। बता इसमें किसकी कमी रही? नेता की कमी रही, आपकी कमी रही? नेता की कमी है, हमारी क्या कमी है? सरकार बना दी हमने तो। आपने सरकार बना दी। हाँ। किसकी सरकार बनाई? बीजेपी की। आप अभी कांग्रेस को वोट बोल रहे हैं। अरे भाई सरकार तो बन गई ना, पानी का वो तो करो। अब के मैं बनूंगा नहर आ जाएगी, अब वो नहर देखेंगे 5 साल तक आएगी या ना आएगी। क्या बोल रहे हैं ताऊ जी? नाम बता दीजिए सबसे पहले। ना तो मेरा धर्मोट है भाई जी, क्या बता, आप बोलिए क्या बोल रहे हैं? ऐसा है जी कि ही मतलब 25 साल होगा जी। जब बीजेपी की सरकार आवे, जब तो कांग्रेस को बने, जब कांग्रेस की सरकार आवे जब बीजेपी को बने, और ये दोनों का ही बने बीजेपी कांग्रेस का। तो जो कांग्रेस को आदमी हो जुबेर खान, वो इतना अच्छा आदमी हो, इवन तमाम सड़क तमाम स्कूल, एक लड़की इनकी स्कूल बनवाई, एक नोलो बनवाई तमाम, और पानी पात का। अब हमारी समस्या हम ये चाहते हैं कि हमारा गांव दौली है, हम लोग पानी की समस्या, वो जो कह रहे ना पानी की समस्या, हम लोग जब कोई बॉल कटवा दिएगा ना, हम वालू वोट देते हैं, चाहे बीजेपी को हो चाहे कांग्रेस को हो, वही झूठ बोल के चला जाए, कोई करे नहीं। नगर पालिका की बनवा दिया, हमारे न कोई लाइट लगी न कोई बिजली की कोई सुविधा ना हुई, और पानी की इतनी बुरी समस्या है कि भाई मेहरबानी 4 बजे खड़ी होंगे, 4 बजे खड़ी होके पानी जाओ बेचारी, इतने लेट वाला लेट है, सही ना आते वो कि मतलब ये काहे करें कि मतलब लेट है, मतलब पैसा छोड़े 2 घंटा 3 घंटा ये काम ही या रामगढ़ में हो रहा है। तो हम सबसे ज्यादा दुखी तो यह बात से, सबसे बड़ी हमारी पानी की। लेकिन आपने जो बताया कि हर बार ऐसा होता है, कांग्रेस का विधायक आता है तो बीजेपी की सरकार होती है, बीजेपी का कांग्रेस सरकार होती है, लेकिन हर बार आपको पता नहीं होता है कि किसकी सरकार आने वाली है। लेकिन इस बार आपके सामने खुले में है बिल्कुल की सरकार किसकी रहने वाली है। अब सुन, सरकार की जब बीजेपी की सरकार है ना, बीजेपी ने तो बाचा के औंधा कर दिया। कैसे औंधे ऐसा कर दिया कि यानी तमाम तो यानी जो मतलब रेलवे स्टेशन मोदी ने और सारी चीज भेज दी, अंबानी और आडवाणी लो, मतलब ये पैसा दे रहा है, मतलब दोबारा बताओ किसको? अंबानी और आडवाणी लो, जो 35 करोड़। अडानी की बात कर रहे हैं, आडवाणी अलग है। अरे अंबानी आडवाणी लगा दे, जो आडवाणी वाले ये पैसा दे रहा है। और ये जो इतनी पब्लिक है, मतलब जितनी उनके पे संपत्ति है, इतनी संपत्ति उन 10-15 आदमी के पे, वो जीएसटी मतलब वो दे रहा है, वही जीएसटी हम दे रहा है, जो जीएसटी वो दे रहा है ना, वही जीएसटी हमसे दे रहा है। तो ये सारा पैसा हूँ जा रहा है। तो ये सरकार हम लोग काम कर रही है, आज तक भी हम लोग कुछ ना करो। या रामगढ़ तो 25 साल हो गए यही तारीख। आपको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर बिजली के बिल की आपका कितना बिल आ रहा है बताइए? बिल भाई साहब, बिजली का बिल पहले जब कांग्रेस की सरकार जब 0 हो, कुछ ना हो, और अब यहाँ की सरकार आई है, अब मतलब 2-2.5 हजार रुपया मतलब आ रहा है बिल का। 2-2.5 हजार में हमारी जमीन, जब मेरा बाप का जमीन 50 बीघा ही, हम 5 भाई हैं, अब रहेगी 10-10 बीघा, फिर मेरे 5 छोरे फिर रहेगी 2-2 बीघा। अब वो 2-2 बीघा में अब वो बिजली का बिले भरे कि मतलब हम भाड़ा का लुधाना करें। ये जो मतलब निकालिए यानी सड़क मतलब कि नहर की नहर निकलवाई, बीजेपी खूब पतो
400 रुपए, मतलब आपके हजार। विधायक अजी मेरी कौन बात, थे? मेरी बात सुन लीजिए, आप अजी- मेरी बात का जवाब दे दीजिए। आपके विधायक कौन थे? अब हमारा विधायक तो मतलब जुबेर था। हाँ, तो ऐसी बात है, हमारा विधायक तो हुआ है ना, तो उसने खूब काम करा, बहुत बढ़िया तरह। लेकिन बाबा, वर्तमान में आपका मन क्या कहता है? कांग्रेस की तरफ जाएंगे या फिर बीजेपी को सपोर्ट? अरे हम तो आहूजा की तरफ जा रहा है। आहूजा तो बैठ गए। बैठ जाए तो वो अच्छा हो, मतलब क्लियर कट बात है, कोई तो कांग्रेस बात। आहूजा ने अभी मीटिंग में ऐलान कर दिया चुनाव नहीं लड़े। खड़े हुए को, अरे वो से भी खड़े हुए को, कैसे खड़ा हो? लगी चोट, वो कभी ना भूले खोट, है ना, तो और बैठ जाओ, जब भी तो चलाएगा, है ना, ये तो क्लियर कट। दोबारा बोले, क्या बोलते हैं? जाके लगी चोट, वो तो फिर भी करेगा खोट। वो तो मतलब ऐसा, वो जो अच्छा आदमी हो और जो बढ़िया हो, वो काम भी करवाएगा और जिन्हें काम भी ना करवाए। ये जो अब आयो सुखवंत, ये पहले मतलब जो दल बदलू होगा वो काम कहीं करवाएगा, पहले मतलब वहाँ में हो और अब दूसरी पार्टी में चलोगे, अब कांग्रेस में आओ, तो ये मतलब कहीं काम करवाएंगा। रामगढ़ तो पीछे पीछे पड़ो, रामगढ़ तो भाई साहब पीछे। हम तो पानी की समस्या ज्यादा है, कोई पार्टी आए, हम तो पानी की समस्या, हमारे दौले में पानी लगा है, उसी को आप वोट करेंगे जो पानी उसे, हाँ उसको वोट करेंगे। तो मेरे साथ भाई और भी लोग मौजूद हैं। सबसे पहले नाम बता दीजिए अंकल जी अपना। भाई मेरा नाम जुम्मे का है। जुम्मे कहाँ? फोन पे बात चल रही है अपनी, इनसे बात करो, मैं इस बारे में कुछ ना कह सकता। कुछ नहीं कह सकते जी। अरे इनसे बात कर भाई, मेरी बात दिन है जी। कमरुद्दीन जी, कैसे नाराज से चल रहे हैं? हमसे नाराज हैं, सरकार से नाराज नहीं, किसी से भी नाराज है, बढ़िया सरकार है, कोई दिक्कत नहीं। हम कौन सी सरकार बढ़िया है आपके लिए, यदि मैं जनहित की बात करता जो हूं? बन जाए, बीजेपी बढ़िया है, कांग्रेस आ जाए वो बढ़िया है, अपने लिए तो सब बढ़िया है भाई। लेकिन रामगढ़ कमा में के खाना है जी, है, हर आदमी को कमा के खाना है, बस मेन बात जो सरकार आ जाए वो बढ़िया ही बढ़िया है। लेकिन रामगढ़ में चुनाव होने जा रहा है, 13 तारीख को अपन वोट करने वाले हैं पूरा रामगढ़। लेकिन आप जो इस बार चुनाव में मुद्दा रखते हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाले हैं? क्या आवश्यकता है रामगढ़ की? रामगढ़ में कभी मुद्दान पे वोट ही ना पड़ी, तो किस पे वोट होता है? यहाँ तो वोटिंग जैसे चलती आई है वैसे ही चले। कैसे चलती आई है बता दीजिए। क्या आंकड़ा लगता है आपको, अब की बार भी क्या जातिगत वोट होने वाले हैं या कैसे? नहीं, देखो ये बात कही जाएगी, सुखवंत कैंडिडेट एकदम बढ़िया है जी, कोई कमी ना है। अब किस्मत है, कौन जीते कौन हारे ये हम कह नहीं सकते भाई, कि जनता का फैसला है ये तो। 3.25 लाख वोट है, अब किसके पक्ष में जाए ये तो किस्मत की जोर मारेगी। हाँ, किस्मत जोर। लेकिन रामगढ़ के लिए ये स्थानीय लोगों की कौन सी सरकार अच्छी है? कांग्रेस अच्छी है रामगढ़ के लिए, बीजेपी अच्छी है? अरे दोनों अच्छी है भाई, दोनों अच्छी है, दोनों अच्छी है हमारे लिए तो। लेकिन आपको तो कभी ऐसा स्वाद चखने को मिला ही नहीं कि दोनों सरकार डबल इंजन की सरकार बन जाए। अरे देखो भाई, हमारे रामगढ़ में जब भी हुआ ऐसा हुआ है कि सरकार वहाँ अगर बीजेपी की तो एमएलए यहाँ कांग्रेस का, कांग्रेस की सरकार आए तो एमएलए यहाँ बीजेपी का। यहाँ का हमारा कोई मंत्री तो आज तक बना नहीं है। मंत्री इसलिए नहीं बना क्योंकि सरकार होती नहीं। हाँ, होती नहीं है, बस हमने उसका पता ही नहीं है। लेकिन इस बार रामगढ़ की जनता के पास पहले से मौका है, यानी ये लिखड़ा बूजा लिकड़ वाली पता है कि सरकार भाई बीजेपी की बनने वाली है, तो क्या जनता को सरकार के साथ जाना चाहिए या फिर उनके हिसाब से एमएलए चुन रहे हैं उनके साथ जाएगी भाई? किसके साथ? सरकार के साथ। सरकार के साथ जाएगी जी। तो मेरे साथ है ना और भी लोग मौजूद हैं। सबसे पहले नाम बता दीजिए ताऊ जी अपना। उदय स्वामी है। उदय स्वामी जी, इस बार रामगढ़ में चुनाव है, काफी घमासान मचा हुआ है, लेकिन आपको क्या लगता है जो अपनी सरकार है राजस्थान में भजनलाल सरकार है, लेकिन यहाँ पर लोग अब भी बोल रहे हैं कि कांग्रेस को ज्यादा बहुमत है, तो क्या लगता है रामगढ़ इस बार क्या कर पाएगा? फिर रामगढ़ में अब की बार तो सरकार के साथ ही चलना चाहिए, सरकार के होना भी ये चाहिए। यानी इतिहास बदलने वाला है इस बार? नहीं, इतिहास तो पहले बदल चुका है, एक बार के अलावा नहीं बदला ना। 25 साल से तो बदल तो गया ना, बदल तो गया। लेकिन हम यहाँ पर बात करें लगातार 10 वर्षों की, पिछले 10 वर्षों से यहाँ पर कमल का फूल नहीं खिल पाया, क्या अब की बार वो सपना साकार होगा या कैसे? अब की बार साकार होना भी चाहिए, क्योंकि सरकार जब बीजेपी की है और बीजेपी का अगर एमएलए होगा तो यहाँ पे सुविधाएं मिलेंगी। आप कह रहे हैं सरकारी योजना मिलेंगी। वोट देना चाहते हैं, बाबूजी कह रहे हैं हम कांग्रेस को देना चाहते हैं। जिसकी भावना जहाँ है वह है, बाकी क्षेत्र का विकास इसी में है कि बीजेपी को वोट दें, बीजेपी को ही वोट देने में क्षेत्र का विकास है, क्षेत्र की
सुख समृद्धि है। समस्याओं की बात करें तो आपकी मेन मुद्दे क्या रहने वाले हैं आपकी बात? पानी का मुद्दा सबसे बड़ा पानी का मुद्दा। और तो सब छोटे मोटे मुद्दे अभी हम रहते ही हैं। रोड से निकल रहे थे तो वहाँ पर देख रहे थे कि भैया फाटक लग गया, फाटक लगने के बाद जाम लग गया, और जाम लगने के बाद स्थिति ये हो जाती है कि भाई कोई पेशेंट आता है तो बेचारा तड़पता रहता है। वो दोनों जगह है, गोविंदगढ़ में भी है और रामगढ़ में भी है। गोविंदगढ़ में वही स्थिति है फाटक की, और दोनों में बहुत समस्या। कई बार तो बहुत ज्यादा जैसे पेशेंट आता है और वो फाटक लगा मिलता है तो दुर्घटना भी हुई है। तो स्वामी जी, क्या आपने कभी विधायक जी को ऐसा सूचित करा, नहीं करा, क्या हुआ? सूचित किया, वो कहते हैं कि ये केंद्र का काम है। अब तो भूपेंद्र जी से बात होगी तो अब वो मंत्री भी है अपने अलवर से ही हैं, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र जी, वो चाहेंगे तो होगा। अब अपने को कहने का मतलब आपका जो सीधा सीधा रुख जाता है वो जाता है बीजेपी पर, तो आप बीजेपी के समर्थक है। हम बात करें पूरे अलवर डिस्ट्रिक्ट की, पूरे अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर दो मंत्री हैं, तब भी क्या ऐसा काम नहीं हो पाएगा क्या? होना तो चाहिए। अब भाई काम तो जब ही होगा जब उनका साथ देंगे। अगर सीट बीजेपी की आएगी तो काम भी करेंगे, और काम कह भी सकते हैं। और अब सीट ही नहीं आए इस पर किससे कहेंगे जी? भाई सीट जरूरी है ना, अब की बार सीट बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री जी का पढ़ने वाले नहीं, टिकट के दावेदारी की तो जहूजा की पब्लिक की चाह थी। अच्छा, तो मिली नहीं। अब बगावत आपके सामने, आप होके भी आए होंगे। और हम तो बीजेपी के हिसाब को है, वोटर है। देखो ज्यादा हम बात करें यहाँ पर जो लोगों की तमाम समस्याएं हैं, जैसे पानी हुआ और क्या क्या समस्याएं, मोटा मोटा सा थोड़ा शॉर्ट में बता दीजिए। हमारे रामगढ़ में तो समस्या नहीं है, गांव में आसपास है। अच्छा, हमारे तो प्रतिदिन 7 बजे सवेरे आता है, रेगुलर आता है। अच्छा, और आसपास गांव में है परेशानी, आसपास गाँव में परेशानी है। तमाम जानकारियों से मैंने आपको रूबरू करा दिया। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी से निवेदन है कि भैया इस वीडियो को भर भर कर शेयर करें, नेताओं तक पहुंचाएं, उन मंत्रियों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि उनको भी पता चल सके कि भैया इस रामगढ़ क्षेत्र की स्थिति असमंजस की बनी हुई है। अब की बार तो भैया इसमें कड़ी ऐसी उलझी हुई है कि त्रिकोणीय समीकरण बना हुआ है। अब ये तो इस दंगल के अंदर किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार, ये तो जनता ही फैसला करेगी। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।